आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जीके का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा ये जेएसएससी के किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही एक कमेंट आया था कि कैसे इतने सारे फैक्ट इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग याद रख सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग सेशन की स्टार्ट करेंगे। कोई भी टॉपिक को जब आप पढ़े, खास करके जनरल स्टडीज के टॉपिक को, तो पढ़ने के बाद उसका आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें। अगर आप पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं कर रहे जीएस का, तो आप कितनों भी पढ़ ले, एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता जब तक आप शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं करेंगे। शॉर्ट नोट्स को तैयार करने के बाद जो है आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि एग्जाम में या कोई भी टेस्ट आप लगा रहे हैं तो वहाँ आपका नंबर जो है, आपका मार्क्स जो है बढ़ने लगेगा। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, फिर उस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स लगाना है और साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते चले जाना है। बार बार अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा कि वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपका जेएसएससी में पूछा जा चुका है। और हम लोग क्या जानते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण बिहार राज्य से अलग होकर हुआ है। पहला झारखंड का मुख्यमंत्री कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड बनने के बाद झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि जिस टाइम झारखंड का निर्माण हो रहा था उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो एक फोटो लगा दिया गया है। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको एक फोटो देखने को मिलेगा, ताकि आपका दिमाग में वो चीज छप जाए। इसलिए अब से जितने भी सेशन लाएंगे, हम सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हर एक सेशन के एमसीक्यू में भी आपको एक डायग्राम डाल दिया जाए, वो डायग्राम आपको याद रहे। जैसे ये डायग्राम किनका है, तो आप सभी को याद होगा कि ये जो डायग्राम है वो किनका है, राबड़ी देवी। तो राबड़ी देवी जो है उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री थे जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग एमसीसी के नाम से भी जानते हैं, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी। मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, किस चीज के लिए किया गया था, अलग झारखंड राज्य के मांग के लिए। इसकी जो स्थापना किया गया था 1971, कब किया गया था झारखंड में, 1971 में ए के रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ए के रॉय के द्वारा किया गया था। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ए के रॉय का फुल फॉर्म क्या है, अरुण कुमार रॉय के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्यों स्थापना हुई थी, ये आपको पता चल गया। झारखंड राज्य के निर्माण के मांग के लिए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बना रहिएगा तो आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगेगा यह सेशन। अगर आप बीच में सेशन छोड़कर जा रहे होंगे, तो अगर आप यूट्यूब में सेशन देख रहे हैं तो आप ऐसे बहुत सारे सेशन आपको आते रहेगा, बट अगर आप बीच बीच में दो दो चार चार क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे तो फिर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएगा। जिसको भी फॉलो करना, आपको एक सिंगल रिसोर्स को फॉलो करना है और उसी को आप मल्टीपल टाइम आपको रिविजन करना है। जैसे कोई भी झारखंड जीके का अगर आप बुक फॉलो कर रहे होंगे तो सिर्फ एक ही बुक को आप फॉलो कीजिए। आप 3-4 किताब को मत फॉलो कीजिए, सिंगल बुक को फॉलो कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको चीजें क्लियर हो रहा है और आपको चीजें समझ में आ रहा है। मल्टीपल टाइम रिवीजन ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। एक बार पढ़ने से सारी चीजें आपको याद नहीं रहेगा जब तक कि आप उस चीज को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। तो ऐसे झारखंड का पहली राजभाषा कौन सी है, आपका हिंदी जो है झारखंड का पहली राजभाषा है। बट इसके साथ साथ सिर्फ हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ जो है टोटल 12 क्षेत्रीय भाषा, कितना, 12 रीजनल लैंग्वेज, 12 रीजनल लैंग्वेज को भी जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितने क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो टोटल जो है 12 रीजनल लैंग्वेज को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हम लोग क्या देखते हैं कि झारखंड के ऑफिस में, सरकारी कामकाज में हिंदी एंड इंग्लिश यूज होता है। तो पहली राजभाषा हम लोग किसको मानते हैं, हिंदी को मानते हैं। बट और भी राजभाषा है, वो है टोटल 12 रीजनल लैंग्वेज है आपका।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछा जा रहा कि गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। तो अगर हम लोग गरुड़ पुराण की बात करेंगे तो वहां पर कौन सा पेंटिंग है जो देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये कौन सा पेंटिंग है, इस पेंटिंग को हम क्यों डालें यहाँ पर, सो दैट आपके दिमाग में ये छप जाए कि ये जो पेंटिंग है कौन सा पेंटिंग है, ये आपका पयत्कर पेंटिंग है। और ये पयत्कर पेंटिंग का चर्चा जो है आपका किसमें किया गया है, गरुड़ पुराण में किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। तो गरुड़ पुराण में हम लोगों को जो है पयत्कर पेंटिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, जो ये मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन लास्ट में जो ऑप्शन है वो पयत्कर पेंटिंग है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या बोला जा रहा है कि किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ। यानी 1952 में जो आमसभा हुई थी उसमें एक पार्टी था जिसका नाम था आपका झारखंड पार्टी। क्या नाम था आपका, झारखंड पार्टी। और उसने क्या नारा दिया था कि झारखंड हमारा है और दिकुओं को जाना पड़ेगा। ये नारा किस पार्टी के द्वारा दिया गया था, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दिया गया था आपका झारखंड पार्टी के द्वारा। तो झारखंड पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जानकारी चाहिए आपको, तो सबसे पहला चीज कि झारखंड पार्टी जो है ये आपका ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1952 के आम सभा में यह नारा दिया था, तो काफी पुराना पार्टी है। अगर पूछा जाए कि इस पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो इस पार्टी की जो स्थापना किया गया था 5 मार्च, कब, 5 मार्च 1949 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने स्थापना किया था अगर आपसे पूछा जाए, तो मारांग गोमके। मारांग गोमके हम लोग किसको मारांग गोमके कहा जाता है झारखंड में, तो आपका जयपाल सिंह मुंडा। तो झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था, जयपाल सिंह मुंडा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा जिन्हें हम लोग मारांग गोमके के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही 1949 में जो है झारखंड पार्टी की स्थापना किया था। कहां पर स्थापना किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो रांची में स्थापना किया गया था। कहां पर स्थापना हुई थी इसकी, रांची में स्थापना हुई थी। जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग मारांग गोमके के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मारांग गोमके। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसे मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है मारांग गोमके के नाम से जानते हैं। और ये जो नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, इसका मतलब है झारखंड हमारा है और दिकुओं को जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में, यानी झारखंड के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है। इससे पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम शहीद होने का जो गौरव प्राप्त है वो किन्हें है, आपका तिलका मांझी। किन्हें प्राप्त है, आपका तिलका मांझी। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे मिसप्रिंट है ये तिलका मांझी इसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया आपको। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ताना भगत आंदोलन कब शुरुआत हुई थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत को आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था उसी टाइम ताना भगत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमलाइन क्या है, 1914 से लेकर के 18 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसी से आपको याद रखना है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था आपका, 1914। शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो जतरा भगत। किसके द्वारा, जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अभी एक किताब है छोटा नागपुर के ताना भगत, ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम डाल दिया गया सो दैट आपके दिमाग में याद रहे कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1914 में हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, जतरा भगत के द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत हुआ था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इससे पहले ज्योग्राफी वाला सेशन में हम लोग बात किए थे कि झारखंड में जो औसत वार्षिक वर्षा होता है, एवरेज रेनफॉल कितना होता है। अगर हम लोग बात करें कि एवरेज रेनफॉल कितना होता है झारखंड में, तो 140 सेंटीमीटर माना गया है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। और किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है झारखंड, तो झारखंड जो है आपका उष्ण कटिबंधीय मानसून। कौन सा जलवायु क्षेत्र हो जाएगा, कौन सा क्लाइमेटिक रीजन हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार के जलवायु क्षेत्र में झारखंड आता है। और एवरेज रेनफॉल 140 सेंटीमीटर, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। अगर आप रजरप्पा गए होंगे, जो कि आपका कहाँ स्थित है, अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि रजरप्पा जो है वो किस जिला में सिचुएटेड है, तो रामगढ़ जिला। कौन सा जिला हो जाएगा आपका? रामगढ़। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि रजरप्पा जो माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है वो कौन सा जिला में है? वो आपका रामगढ़ में है। कहाँ पर? आपका रामगढ़ जिला में आपका सिचुएटेड है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड, ये जो मंदिर है आपका रजरप्पा, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो दो नदियों के संगम पर स्थित है। एक साइड से कौन नदी आता है? एक साइड से आता है आपका दामोदर नदी, और दूसरा साइड से आपका आता है भैरा नदी। और इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर ही आपका रजरप्पा मंदिर आपका सिचुएटेड है। तो एक साइड में कौन सा नदी है आपका? दामोदर। दामोदर नदी को किस जगह का शोक कहा जाता है? कौन सा राज्य का शोक कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सेकंड में आपका भैरा नदी। तो दामोदर नदी और भैरा नदी के संगम स्थल पर आपका रजरप्पा मंदिर स्थित है। माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है ये। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि रजरप्पा मंदिर किन दो नदियों पर अवस्थित है? दामोदर और भैरा नदी के संगम पर आपका अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित किया गया? तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि झारखंड राज्य से होकर गंगा नदी किस किस जिले से होकर प्रभावित होता है। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ साहिबगंज जिला से, सिर्फ साहिबगंज जिला से ही आपका क्या पास होता है? आपका गंगा नदी पास होता है झारखंड में। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको दो तीन जिला का नाम दिया रहे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका साहिबगंज जिला से पास होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो गंगा नदी के साफ सफाई संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। इसकी गठन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका गठन हुआ था 2009 में। कब हुआ था आपका? 2009 में इसकी गठन हुई। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा जिला में, अगर आपसे पूछ दिया जाए, और कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात। कौन सा आपका? बूढ़ाघाट जलप्रपात। और बूढ़ाघाट जलप्रपात का ही दूसरा नाम है आपका लोध जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है ये झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे हम लोग लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जलप्रपात के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इससे पहले जब हम लोग जलप्रपात वाला क्लास करवाए थे तो वहां बताए थे कि जलप्रपात वाला क्लास हो गया, नदी वाला क्लास हो गया, खान खनिज वाला क्लास हो गया, ये सारे क्लास में आपको लोकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारे टॉपिक का, इन सारे चैप्टर्स का लोकेशन आपको भली भांति याद रहना चाहिए कि अमुक जलप्रपात कौन सा जगह पर है, कौन सा खान खनिज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ सिचुएटेड है? रांची में सिचुएटेड है। और रांची को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो झरनों का शहर। रांची को हम लोग झरनों का शहर नाम से भी जानते हैं। तो झारखंड का किस शहर को हम लोग झरनों का शहर के नाम से जानते हैं? तो आपका रांची। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, ये भी आपका सही है। निचला घाघरी जलप्रपात, तो घाघरी जलप्रपात आपका कहाँ है? लातेहार में है। इसके साथ साथ बूढ़ाघाट जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो भी लातेहार में है। बट ऑप्शन नंबर डी में आएंगे तो वहां है आपका रजरप्पा जलप्रपात जो कि लिखा हुआ है पलामू। ये आपका गलत हो गया। अभी अभी हम लोग देखें कि रजरप्पा मंदिर कहाँ है आपका? पलामू रामगढ़ में है। तो रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर? आपका रामगढ़ में ही है। तो ये जलप्रपात का ज्यादा बड़ा नहीं है, जहाँ दो नदी आके मिल रहे हैं ना, वो छोटा सा है। अगर आप जाएंगे तो दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा इसका हाइट नहीं है। बट हाँ, एक वाटरफॉल के टाइप ऑफ, मतलब वाटरफॉल है, ऐसा नहीं कि वाटरफॉल नहीं कह सकते उसको, बट झारखंड में इससे भी ऊंचे ऊंचे जलप्रपात है। तो राजरप्पा जलप्रपात जो है आपका कहाँ सिचुएटेड है? रामगढ़ में सिचुएटेड है। और आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, कुछ ना कुछ डाउट होगा तो आपको। और इसी प्रकार से अगर आप कंटिन्यू डेली बेसिस पर 50-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग यूट्यूब में, तो आपका देखेंगे कि एग्जाम से पहले आपका 1000 क्वेश्चन का सेट आपका तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इन सारे झारखंड के किसी भी एग्जाम का नोट्स या टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप नोट्स और टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि जोजू हाथू, जोजू हाथू जो है आपका कौन सा जिला में है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। और ये पश्चिमी सिंहभूम कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? आपका कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। कोल्हान डिवीजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोल्हान डिवीजन में कौन कौन सा जिला आता है? तो कोल्हान में आता है सबसे पहले ईस्ट सिंहभूम आता है,
और क्या क्या आता है, वेस्ट सिंहभूम आता है, पश्चिमी सिंहभूम आता है, और क्या आता है, सरायकेला खरसावां आता है। तो ये 3 जिला मिलकर के क्या बनाता है, कोल्हान प्रमंडल का निर्माण करता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है जोजुहातु, तो किस खान या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट है, काइनाइट है, ग्रेफाइट है, या मैग्नेटाइट है? तो यहाँ पर एक डायग्राम डाल दिए हम, ये किस चीज का डायग्राम है, ये आपका क्रोमाइट का है। तो जोजुहातु जो है आपका क्रोमाइट के लिए क्या फेमस है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कोणार्क पावर स्टेशन, कोणार्क विद्युत गृह किस जिला में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोणार्क विद्युत गृह का जो निर्माण हुआ था, जो डीवीसी जिस टाइम बना था उसी टाइम जो है इसका भी नींव पड़ा था, कोणार्क विद्युत गृह का, कोणार्क पावर स्टेशन का। और ये आपका है हजारीबाग जिला में। कौन सा जिला में हो गया, हजारीबाग जिला में आपका सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, यानी मुंडा जनजाति के प्रमुख भगवान कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, झारखंड के जनजाति वाला क्लास जब आपको करवाए थे तो सारे जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, उनका कौन सा गोत्र है, ये सारे चीजें के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए थे। तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को हम लोग सिंहभोंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंहभोंगा। तो 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा आपका कि पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो जब आप पलामू जाएंगे तो आपको 2 किला देखने को मिलेगा, एक नया किला है और एक पुराना किला है। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो पलामू किला का निर्माण आपका 1619 में जो है पलामू किला का निर्माण जो है वो आपका प्रारंभ हुआ। और पलामू में किस वंश का शासन था, अगर आपसे पूछा जाए किस वंश के शासक इसका निर्माण किया है, तो चेरो वंश। कौन सा वंश, चेरो वंश। तो पलामू एरिया में कौन सा वंश का शासन था झारखंड में, तो चेरो वंश का शासन था। ये आपका डायग्राम दिख रहा है, ये पलामू किला का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि XLRI जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं हम, तो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये क्वेश्चन जो आपका जेएसएससी में पूछा गया, जेपीएससी में भी एक बार पूछा गया था कि एक्सएलआरआई की स्थापना कब हुई थी। तो एक्सएलआरआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपका 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत का काफी पुराना ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। कौन किस प्रकार का संस्थान है ये आपका एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, प्रबंधन संस्थान है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि एक्सएलआरआई किस प्रकार का संस्थान है। तो ये आपका मैनेजमेंट आपका प्रबंधन संस्थान है। तो 1949 में इसका स्थापना हुई थी। और एक है आपका XISS, ये एक्सएलआरआई कहाँ है, एक्सएलआरआई आपका जमशेदपुर में है। कहाँ पर है आपका, जमशेदपुर में। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक है आपका XISS, इसका फुल फॉर्म क्या है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आई थिंक इसका फुल फॉर्म आपका जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसमें हमको डाउट है, फिर भी हम देख ले रहे हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। और ये जो है ये आपका रांची में है। कहाँ पर, ये आपका रांची में सिचुएटेड है। जेवियर कॉलेज के जस्ट वाला जो गली है उसी में आपका XISS भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसका जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, हाँ XISS का ही फुल फॉर्म है, ठीक है। तो 1949 में एक्सएलआरआई की स्थापना हुई थी और पूरा ऑल ओवर इंडिया का काफी पुराना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रथम प्रवेश कब हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश या अंग्रेजों का प्रवेश, यहाँ सिंपली पूछ लिया जाता है आपसे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिला से हुआ था। अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में किस जिला से हुआ था। तो झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था वो किस जिला से हुआ था, वो आपका सिंहभूम। किस एरिया से हुआ था, सिंहभूम। उस टाइम पश्चिमी पूर्वी नाम का कोई चीज नहीं था, तो सिंहभूम एरिया से ही आपका झारखंड में क्या हुआ था, अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ईसाई मिशनरी था इसका प्रवेश कब हुआ था झारखंड में सबसे पहली बार। तो अगर हम लोग बात करें तो 1845, काफी पुराना टाइम, 1845 में जो है आपका ईसाई मिशनरियों का आगमन झारखंड में हो गया था। और 1857 में क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। इस टाइप से चीजों को क्रोनोलॉजी लेकर चलना है कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस में क्या हो रहा था उस टाइम, और झारखंड में उस टाइम क्या हो रहा था। तो इधर आपका 1845 पे ईसाई मिशनरी का प्रवेश हो गया था, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। और हम लोग इससे पहले के क्लास में बात की है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में झारखंड का क्या योगदान रहा, काफी बड़ा योगदान रहा है। काफी लोगों को फांसी दिया गया,
1857 वाला विद्रोह में झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन, ये इससे दो क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहला क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ पर सिचुएटेड है। अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ये जो लोगो दिख रहा है आपको, अब पहले इसका नाम था भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान। अब इसका जो नाम कर दिया गया वो नाम क्या कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। कौन सा नाम कर दिया गया, ये नया नाम है, ये नया नाम है या वर्तमान नाम हम कर सकते हैं, ये वर्तमान नाम है। ठीक, ये वर्तमान में इसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। पहले क्या नाम था, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान। और ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, ये आपका नामकुम, रांची नामकुम में आपका सिचुएटेड है। क्लियर है आपको। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा कि जोहार का फुल फॉर्म क्या है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जोहार का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, यानी ग्रामीण विकास के लिए जो एक संस्था का विकास किया गया उसको हम लोग जोहार नाम से जानते हैं। जोहार का फुल फॉर्म क्या है, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो जैसे कि हम बोले थे कि एग्जाम से पहले आपका 1000 क्वेश्चन करा दिया जाएगा झारखंड जीके का। अभी तक आपका आई थिंक 12 या 13 सेशन है ये, तो लगभग 300 क्वेश्चन आपका करा दिया गया और 700 क्वेश्चन बाकी है जो आपको करा दिया जाएगा, यूट्यूब में भी करा दिया जाएगा और 1000 क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन में भी होगा। और इसका जो नोट्स है ये आपको एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर देना है झारखंड जीके या बाकी एग्जाम्स का तो भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी बार वीडियो नहीं बनाते तो वहीं पर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।